सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिनाथ झा एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल क्लास 10th CBSE में। तो टॉपर हैंडरेटेन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ में हम कर चुके हैं साइंस के 4 चैप्टर्स, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड सोशल साइंस का एक चैप्टर दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। सोशल साइंस में आ रहे टर्म 2 के सभी चैप्टर के नोट्स तो बन चुके हैं, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नोट्स की एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्री की इकॉनमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल लोकेशन किस बेसिस पर डिसाइड होती है, फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन डिफरेंट बेसिस, उसके बाद डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द लास्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी आप मार्केट जाते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, इसी चीज़ को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, वुड से पेपर बनना, शुगर कैन से शुगर बनना, आयरन ओर से आयरन बनना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में मैन्युफैक्चरिंग होती है उस फिजिकल इन्वायरमेंट को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इस चैप्टर में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, जिसमें कि प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है वो मेजर की जाती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो चलिए जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, जिस वजह से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो जो बाकी के लोग हैं उन्हें कुछ और काम मिल जाता है इन सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उस वजह से जॉब क्रिएट होती है, जिस वजह से लोगों का इनकम बढ़ता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेट होती है फ्रॉम सोसाइटी। थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिस वजह से ट्रेड एक्सपेंड होता है एंड हम बाहर की चीज़ों को इंपोर्ट भी कर पाते हैं, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। फोर्थ ये है कि जिस भी कंट्री में रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो कंट्री हर एक पर्सपेक्टिव में वैल्यूएबल होती है। तो इंडिया को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ भी करना चाहिए, साथ में डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बढ़ने की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है एंड जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है। तो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए ताकि हम भी इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का नेशनल इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन है इन GDP वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट इंडियन कंट्रीज़। बट 2003 के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है एंड जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट डिकेड जो भी हमने टारगेट सेट कर रखा है उसे हम अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक काउंसिल सेटअप करी है जिसका कि नाम है NMCC, दैट इज़ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ कहीं भी लोकेट नहीं हो जाती हैं, वो उस चीज़ को देखती हैं कि कहाँ पे चीप रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एट्सेट्रा अवेलेबल है। जहाँ भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं एट चीपर रेट, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लोकेट हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एक साथ साथ होता है। तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं एंड हर एक चीज़ का एडवांटेज लेते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। इस तरह की इकॉनमी को हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकॉनमीज़। शुरुआत में इंडस्ट्रीज़ खाली मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में हुआ करती थी, लेकिन विद टाइम ये इंडिया के हर एक पार्ट में फैलने लगी। तो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मिला जुला के जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन डिफरेंट बेसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होती है ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें कि मिनरल्स एंड मेटल्स को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, दैट इज़ बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि ऐसी चीज़ें सप्लाई करती हैं जिससे कि अदर चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील कंपनी। लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कि ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कि एसेट पे कम से कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कि एसेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि ऑपरेट की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज़। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसको कि एक इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेट करता है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसको कि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑन करता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसको कि सभी मिलकर ऑपरेट करते हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसर, सप्लायर, वर्कर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनली आपस में शेयर करते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कि हैवी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है एंड हैवी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। लाइट इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कि लाइट रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है एंड लाइट गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। तो इस चैप्टर में हम इन डिटेल समझेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे बेस्ड हो, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, वुमेन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का फर्स्ट एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, ये 4% कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स GDP। इसके एग्जांपल है कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कॉटन टेक्सटाइल एंशिएंट इंडिया से जुड़ा हुआ है। ये पहले प्रोड्यूस किया जाता था विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। उसके बाद कई सारे पावर लूम्स इस्टेब्लिश किए गए। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश किया गया था इन मुंबई इन 1854। इंडिया में कई सारे कॉटन मिल्स हैं जिसमें कि ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हैं एंड कुछ पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर से भी हैं। ये वहाँ पे सेटअप की जाती हैं जहाँ पे रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, दैट इज पोर्ट फैसिलिटी, लेबर्स, मॉइस्ट क्लाइमेट मिलती हैं। इस इंडस्ट्रीज़ में वर्कर कई सारे एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, दैट इज़ गिनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सूइंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कॉटन वीविंग कई सारे मेथड के थ्रू की जाती है, दैट इज़ हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड क्लास है। इसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ इंडिया में फेस करती हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है आपका स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन्स, सेकंड है ओल्ड मशीनरीज, थर्ड है लेबर का लो प्रोडक्टिविटी होना एंड फोर्थ है आपका टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का नेक्स्ट एग्जांपल है जूट टेक्सटाइल। तो इंडिया रॉ जूट एंड जूट गुड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड सेकंड एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द जूट टेक्सटाइल आपका वेस्ट बंगाल में है अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर, क्योंकि वहाँ पे इनएक्सपेंसिव वाटर, गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चीप लेबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। जूट इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इंडिया में। फर्स्ट है आपका हाई प्रोडक्शन रेट, सेकंड है आपका डीलिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट, थर्ड है आपका स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से जूट इंडस्ट्रीज़ का इंटरनेशनल डिमांड है काफ़ी ज़्यादा। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जूट प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का नेक्स्ट एग्जांपल है आपका शुगर इंडस्ट्री। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया स्टैंड करता है सेकंड नंबर पे इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, बट ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़। ज़्यादातर शुगर मिल्स है आपका यूपी एंड बिहार में, बट इन रिसेंट ईयर्स काफ़ी सारे मिल्स इस्टेब्लिश हुए हैं इन सर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे जो शुगर केन है उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये इंडस्ट्रीज़ भी कुछ चैलेंजेस फेस करती है, फॉर एग्जांपल सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो रॉ मटेरियल पे बेस्ड आपका सेकंड टाइप का इंडस्ट्रीज़ जो है वो है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें कि मिनरल्स एंड मेटल्स को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में अभी देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करते हैं। तो आयरन एंड स्टील से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड बल्की होता है। पब्लिक सेक्टर स्टील को अंडरटेक करता है थ्रू SAIL सेल, दैट इज़ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1950s में चाइना एंड इंडिया दोनों ही सेम लेवल पे थे इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, बट टुडे चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, बट स्टिल ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते। फर्स्ट है आपका हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, सेकंड है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, थर्ड है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडिया में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो है बॉक्साइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्की एंड डार्क रेडिश कलर्ड का रॉक है।
एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इंडिया के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एरिया में लोकेटेड है। ये वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो एंड साथ में मिनिमम कॉस्ट में रॉ मटेरियल मिल जाए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का नेक्स्ट एग्जांपल है केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो केमिकल इंडस्ट्री इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है। इसके बोथ लार्ज एज वेल एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये इंडस्ट्री 2 टाइप्स ऑफ केमिकल के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड सेकंड है आपका ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल में आता है पेट्रोकेमिकल, जिसका कि यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक केमिकल में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कि यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एडेसिव बनाने में, पेंट बनाने में, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का नेक्स्ट एग्जांपल है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बनाती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, अमोनियम फॉस्फेट एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इस इंडस्ट्री ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया एंड इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का नेक्स्ट एग्जांपल है सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, दैट इज़ इन बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें काफ़ी बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। एंड अगर बात करें प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट रेट की, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल प्रोवाइड करती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस इंडस्ट्री के अंडर इंडिया में काफ़ी सारी व्हीकल्स बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एटसेट्रा एटसेट्रा। लिबरलाइजेशन के बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है एंड इनमें से ज़्यादातर इंडस्ट्री इंडिया के दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, इंदौर इन जगह में लोकेटेड है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंडस्ट्री है आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया में बेंगलोर ने एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इमर्ज किया है। इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, जिसमें कि 30% से ज़्यादा जो है वो वुमेन काम करती है। इस इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है इन द लास्ट 2 और 3 ईयर्स बिकॉज ऑफ इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग BPO सेक्टर, दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अभी तक हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, जो कि है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखो, इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैनेज ना करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रेट भी देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फर्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन, जो कि होता है बाय द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से जो हीट निकलता है उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन, जो कि तब होता है जब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को डंप कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में, जिस वजह से एक्वेटिक लाइफ भी काफ़ी खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका थर्मल पोल्यूशन, जो कि तब होता है जब फैक्ट्री से आ रहे हॉट वाटर को सीधा रिवर में ड्रेन कर दिया जाता है बिफोर कूलिंग। इसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है एंड एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन, जो कि होता है इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से, जिस वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड हार्ट बीट भी बढ़ सकता है। और भी कई सारे रीजंस की वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, फॉर एग्जांपल माइनिंग एक्टिविटी, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम काफ़ी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज़ को हमें बेटर प्लानिंग एंड बेटर डिज़ाइन के साथ लोकेट करना चाहिए। सेकंड है कोयले की जगह हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। थर्ड है स्मोक की क्वांटिटी को कम करने के लिए हमें ऑयल का यूज़ करना चाहिए इंस्टीड ऑफ कोल। फोर्थ है वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करके हमें रिवर में डिस्चार्ज करना चाहिए। फिफ्थ है लैंड फिलिंग मेथड को हमें यूज़ करना चाहिए फॉर द डंपिंग ऑफ वेस्ट। एंड लास्ट है कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को हमें टाउन्स एंड सिटीज़ से दूर लोकेट करना चाहिए। इस चैप्टर के लास्ट में एक और मेथड बताया गया है, जो कि है आपका NTPC, दैट इज़ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको एक बार मैप को भी अच्छे से देख लेना है। तो आज का हमारा चैप्टर दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होता है फिनिश। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है एंड ओनली 20 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।